हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। आज हम लोग स्टैटिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और ये आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे AEDO और 72nd BPSC या फिर स्टेट लेवल के आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा रिवीजन पर्पस से डिज़ाइन है और इसमें PYQ का डायमेंशन समझ के पॉइंट्स लिखे गए हैं। इसमें NCERT के चैप्टर्स के जो मेन पॉइंट्स आते हैं ना, वो कंसोलिडेटेड है। तो आप इसे बिल्कुल ही ट्रस्ट करके इसे समझ सकते हैं और ये हर चैप्टर, एक दो चैप्टर आपको 10 से 15 मिनट में आपको मेन पॉइंट्स मिल जाएगा। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, आपको ये आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का जो पहले चैप्टर है मैटर, तो मैटर में वो ना होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में से एग्जाम्पल पूछते हैं। हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल्स तो आप देख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। होमोजीनियस के जो ये एग्जाम्पल्स हैं ना, आयोडीन इन CCl4, बेंजीन इन टॉलिन, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल इन वाटर, तो ये सब एग्जाम्पल देख के आपको वो कभी पूछ सकते हैं कि ये किस तरह के। इन रियल टाइम अगर आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, इमेजिन नहीं कर पाएंगे, तो आपको सही से सवाल नहीं बन पाएगा। इसलिए ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने ज़रूरी हो जाते हैं। इसके आगे देखिए, एंटोनियो लवेजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला गया है। कन्नड़ ने बोला था कि सारे मैटर्स जो होते हैं, ऑल द मैटर्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, आर मेड अप एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज एटम। इसके बाद वो एक सवाल पूछते हैं कि फोर्थ स्टेट कौन है, फिफ्थ स्टेट किसे बोला जाता है। तो फोर्थ स्टेट प्लाज्मा है, फिफ्थ स्टेट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है मेल्टिंग से, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है प्रेशर से, मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। एग्जांपल के तौर पे वैक्स और नेफ्थलीन। और वॉल्यूम जिसका डिक्रीज होता है मेल्टिंग करने से, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है प्रेशर से। किस केस में? आयरन और आइस के केस में। आयरन और आइस के केस में हमारा क्या होता है, जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे घटता है और उसकी वॉल्यूम डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसके आगे और देखते हैं। वॉल्यूम चेंजेज ऑन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है फ्रीज करने पे, वो क्या करते हैं, सॉलिड सिंक्स इन ऑन लिक्विड, वैसे सॉलिड अपने लिक्विड में सिंक कर जाते हैं। अब बात करें आइस, कास्ट आयरन, एंटीमोनी, बिस्मथ क्या करते हैं कि मेल्टिंग करने पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जब इनकी मेल्टिंग होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है। सॉलिड फ्लोट्स इन ऑन लिक्विड, जैसे आइस क्या करता है, ये लोग अपने लिक्विड वाटर में फ्लोट करते हैं। प्रिंटिंग मेटल्स एक्सपैंड ऑन सॉलिडिफाइंग। सिल्वर गोल्ड कॉइन नॉट कास्ट मेड बाय हैमर स्ट्राइकिंग, उसको कास्ट नहीं किया जाता है, हैमर स्ट्राइकिंग से उसको बनाया जाता है। एलॉयज का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, क्योंकि इम्प्योरिटी आ जाती है। प्रेशर इंक्रीज से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। ठीक है, तो आप इसे एक बार देख लेंगे ना, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और हम लोग कुछ देखते हैं जो, और एक वो सवाल पूछते हैं ना कि अर्थ क्रस्ट में या फिर ह्यूमन के बॉडी में या एटमॉस्फेयर में गैसेस का ऑर्डर बताओ, या फिर समटाइम दे आस्क इवन आस्क परसेंटेज, और समटाइम दे आस्क ना कि एग्जैक्ट परसेंटेज क्या होता है, तो या फिर सेकंड एंड थर्ड नंबर का भी वो पूछते हैं जाके। तो इसलिए आपको एक डिसेंट जो ऑर्डर है ना सबका, वो याद रहना ज़रूरी है। सॉरी। मेजर एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट में क्या है हमारा, कि ऑक्सीजन है 46.6%, सिलिकॉन है 27.72%, एल्युमिनियम है 8.13%, आयरन है 5%, कैल्शियम है 3.6%, सोडियम है 2.83%, पोटेशियम है 2.59%, मैग्नीशियम है 2.09% और हाइड्रोजन है 0.4%।
ह्यूमन बॉडी की कंपोजिशन की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 65, कार्बन है 18%, हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन है 3, कैल्शियम है 2, फॉस्फोरस 1, पोटेशियम 0.35। तो आप देख सकते हैं इतना आप 3-4 भी याद रखेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बट अब वो ना आर्गन 3rd या 4th नंबर पे पूछने लगे हैं इन दोनों को फ्लिप करके, ठीक है। और समटाइम दे इवन आस्क इसका 0.9 है, 0 पॉइंट कितना है ऐसा करके, ठीक है। तो याद रखिएगा आप। चलिए, तो पहला चैप्टर से ये इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपको MCQ भी चैनल पे मिल सकता है। आप टेलीग्राम में दिए गए चैनल को चेक कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे और भी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। आपको स्टैटिक पोजीशन, करंट